गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में वेक्टर के सीरीज में हमने सीखा था डायरेक्शन क्या होता है। आपने भी देखा था कुत्ता आपको दौड़ा रहा था, आप कोई पर्टिकुलर दिशा डिसाइड कर रहे थे दौड़ने के लिए। आपने एक चीज और देखी थी, ईरान इजराइल को मार रहा था मिसाइल, तो आपने ऐसे सर को मिसाइल की तरफ किया था ताकि मिसाइल आपको दिखे। ये सब डायरेक्शन डिसाइड करने के नियम थे। आज की क्लास में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से। बराबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बात सही है, बड़ा आसान है, ये बहुत टफ नहीं है। बस आराम से देखते जाओ, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। चाहे आप नीट की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप मेंस की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप एडवांस की पढ़ाई कर रहे हो, हर एक चीज कवर हो जाएगा पूरे वीडियो लेक्चर में। आप आराम से देखते जाओ। देखो, फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से दो तरह की होती है, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। पहले वाले को हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे वाले को हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू मतलब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बराबर। अब यहाँ बहुत अजीब बात है, ये स्केलर क्या है और ये वेक्टर क्या है, इसी के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानना है, जिसके लिए आप सदियों से बेचैन हो, ठीक ना, और नीट या जेई या एडवांस मेंस देने के लिए बहुत उत्सुक हो, ठीक ना। देखो, पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। यानी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नीड ओनली क्या जरूरत होती है? नीड ओनली मैग्नीट्यूड। क्या जरूरत होती है? नीड ओनली मैग्नीट्यूड। और अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नीड क्या क्या जरूरत होती है? हमें जरूरत होता है मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। अब ये बड़ी अच्छी बात है, कहने का मतलब ऐसा क्वांटिटी आप लिख लेना नोट्स में, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और डिफिनेशन, है ना। तो मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो उसे आप बोल सकते हो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो हमने बोला है कि हमारे पास बेटा दूध है ना। कितना दूध है? हमारे पास 4 लीटर दूध है, ठीक ना। 4 लीटर हमारे पास दूध है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास 4 लीटर दूध है, तुम्हारे पास 10 लीटर मान लो पानी है, कुछ भी है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप इसके आगे हमसे क्वेश्चन करोगे कि उस मैग्नीट्यूड यानी उस दूध का डायरेक्शन क्या है, आप कोई जवाब नहीं करोगे, क्योंकि दूध यानी वॉल्यूम जो 4 लीटर है, इसे डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जैसे मैं मान लेता हूं, मान लो तुम मान लो गधे हो, है ना। तो मैंने बोला है कि एक गधे का जो वजन है वो 100 किलोग्राम है। मैंने बोला बेटा जो गधे हो, एक गधे का जो वजन है 100 किलोग्राम है। केवल खा पी के मोटे हो रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो 100 किलोग्राम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने लिखा गधे का जो वजन है वो 100 किलोग्राम है। तो तुम मेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि गधे का 100 किलोग्राम जो वजन है वो किस डायरेक्शन में, ऐसा क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक ना। यानी 100 किलोग्राम अपने आप में कंप्लीट है। बात सही है, ठीक है। अब जैसे हम एक चीज और यहाँ पे बात करते हैं, मान लेते हैं मैं रन कर रहा हूं और जो हमारी एनर्जी है, ठीक ना, वो 40 जूल है। 40 जूल एनर्जी से मैं दौड़ रहा हूँ, कोई डॉगी मुझे दौड़ा रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, है ना, ऐसे तेजी से भाग रहा हूँ। और अगर नहीं भागूंगा तो काट लेगा तो अस्पताल में जाना पड़ेगा, और अस्पताल में जाकर के मुझे वही स्टूडेंट्स मिलेंगे जिसको मैंने पहले पढ़ा दिया है, और वो नहीं मिलेंगे जिसको अभी पढ़ा रहा हूँ या फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। या फिर मैं बोल देता हूं एरिया। मान लो आपके घर पे क्या है, आपके घर पे मान लो एक पिज्जा खरीद के लाए हो, और उस पिज्जे का जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। तो आप बोलोगे क्या कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पिज्जे का एरिया है, जिसको देख करके वैसे ही मुंह में पानी आ रहा है ना, उसका डायरेक्शन क्या है? नहीं बोलोगे, तो वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है।
यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बात सही है। काफी एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, लास्ट में फिर बताऊंगा एक बार। इसके बाद जो बात आती है, ध्यान से देखो, वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मैंने एक ब्लॉक पर, या मान लो मैंने तुम्हें ऐसे अपने हाथ से ना ऐसे 20 न्यूटन के फोर्स से जमा दिया है ना, मैंने तुम्हारे ऊपर 20 न्यूटन के फोर्स से जमा दिया है ना, 20 न्यूटन के फोर्स से, तो आप क्या बोलोगे, सर आपने हमारे बॉडी पर किस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लगाया है? कह सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 न्यूटन लगाया, यहाँ 20 न्यूटन लगाया, इधर 20 न्यूटन लगाया, इधर 20 न्यूटन लगाया, कहाँ लगाया? तो आप डायरेक्शन हमसे पूछ सकते हो। यानी प्रॉपर तरीके से फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा है, नहीं तो हम इसे कर नहीं सकते। बराबर, ओके। अब एक चीज और देखो, अगर हम बोलते हैं कि मान लो तुम तो राइडर हो ही, बचपन में तो सारे स्टूडेंट राइडर होते हैं, सारे टीचर्स भी राइडर होते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है, ठीक ना। तो अगर हम बात करेंगे कि मान लो तुम्हारे घर में बहुत अच्छी बाइक आई है और तुम बाइक को चला रहे हो, कितनी वेलोसिटी से चला रहे हो, जिस बाइक को आप चला रहे हो वो मान लो 110 किलोमीटर पर आवर है ना। तो तुम मुझे बताओ कि सर्कल में बाइक जो है 110 किलोमीटर पर आवर से चला रहा था, तुरंत मैं पूछूंगा बेटा तुम किस डायरेक्शन में चला रहे थे। अब तुमने वेक्टर पढ़ा नहीं है तो तुम डायरेक्शन बता नहीं पाओगे, फिर तुम्हारे दिमाग में यही सवाल आएगा अगले दिन कि अब अगर बाइक चलाऊंगा तो सर से नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन दाग देंगे। अब पक्की बात है बेटा, मैं तो दाग ही दूंगा क्वेश्चन, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो वेलोसिटी 110 किलोमीटर पर आवर से तुम बाइक चला रहे हो, लेकिन जैसे मैंने पूछा कि डायरेक्शन क्या था, तो अभी तो ये इनकम्प्लीट था, 110 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, 110 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब तुम हमसे बोल दोगे कि सर मैं तो नॉर्थ में जा रहा था, है ना, नॉर्थ साइड में भगा रहा था, खूब स्पीड से भगा रहा था, और हमारे आसपास जितने भी कार बस थे, ट्रेन, इनफैक्ट फ्लाइट को भी, जहाज को भी देख के उससे आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ तो नहीं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। अब इसी तरह से ध्यान से देखो, आपको पता चल गया ये चीज है। अब जैसे बात करो एक्सेलरेशन, आप मान लो कि आप गाड़ी को एक्सिलरेट किए कितना से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपने दक्षिण में यानी साउथ में एक्सिलरेट किया, वेस्ट में एक्सिलरेट किया, या गाड़ी हवा में उड़ा दी। वैसे गाड़ी हवा में उड़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करोगे तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड के एक्सिलरेशन से आपने एक्सिलरेट किया, लेकिन किस डायरेक्शन में गए वो बताना बहुत जरूरी है, ठीक ना, तब आप इसे एक्सप्लेन कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। बराबर, तो आप समझ में आ गया होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें किसकी जरूरत पड़े, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उसको हम बोलते हैं स्केलर, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े उसे हम बोलते हैं वेक्टर। स्केलर की एक खास बात है, क्या चीज, जैसे मान लो आपके पास 2 बॉल है, ठीक ना, दोनों बॉल का जो वेट है, एक बॉल का वेट है 1 किलोग्राम, दूसरे बॉल का वेट है 3 किलोग्राम। तो मैंने बोला दोनों बॉल मिला करके कितना वेट है, तो आप बोलोगे दोनों बॉल मिला करके जो मास है वो 1 + 3 यानी 4 किलोग्राम, ठीक ना, बात सही है। लेकिन मैंने बोला है कि मान लो तुमने उन दोनों बॉल पे फोर्स लगाया है, एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स आपने लगाया है 15 न्यूटन, तो टोटल कितना फोर्स लगाया? तो अगर तुम बोलोगे हमने टोटल फोर्स लगाया है 25 न्यूटन, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो तुमने 10 न्यूटन और 15 न्यूटन लगाया था, तुमने डायरेक्ट उसी को जोड़ लिया, इसके डायरेक्शन को देखा नहीं है, इसलिए जो है आपका आंसर गलत है, ठीक ना। तो ऐसे इसे नहीं कर सकते, ठीक ना। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो आपने कहीं इस तरह से लगा दिया है, इधर से 10 न्यूटन लगा दिया है, इधर से 15 न्यूटन, तब तो आपने इस पे नेट फोर्स 5 न्यूटन ही लगाया, लेकिन आप अगर जोड़ दोगे सीधे तो आपका आंसर 25 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके डायरेक्शन को इंक्लूड करोगे तो एक बात समझ में आएगा कि इस ब्लॉक पर, जो ब्लॉक बी है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन लग रहा है। यानी आप डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते। जैसे आप स्केलर क्वांटिटी में दोनों जोड़ के 4 बता दिए, वैसे वेक्टर क्वांटिटी में 15 + 10 जोड़ के 25 नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हमने ऐसे कर दिया है
तो आंसर 5 न्यूटन आ गया है। लेकिन तुम सोचो, अगर आप क्या करो, डायरेक्ट फोर्स को इधर ही से लगाओ 10 न्यूटन और इधर ही से लगाओ 50 न्यूटन, तो इसे टोटल फोर्स एक ही डायरेक्शन में कितना धक्का दे रहा है? 25 न्यूटन धक्का दे रहा है। बात सही है। लेकिन सोच तू, अगर आपने एक फोर्स इधर लगा दिया है तब तो जो नेट फोर्स होगा 5 न्यूटन होगा। बात पक्की है। कौन से डायरेक्शन में? लेफ्टवर्ड में। तो एक बात समझ लो, एक ही आपने दो फोर्स अप्लाई किया लेकिन उसका एक आंसर आ रहा है 5 और दूसरा आंसर आ रहा है 25। तब तो भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक ना? क्योंकि इसका तो 4 kg है लेकिन इसका दो आंसर आ रहा है। एक्चुअली दो नहीं, इसके बहुत सारे आंसर आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो सिंपल एडिशन या सिंपल सब्ट्रैक्शन रूल्स को फॉलो नहीं करता। जैसे स्केलर क्वांटिटी को सीधा जोड़ दिया, वैसे वेक्टर क्वांटिटी को सीधा नहीं जोड़ सकते। एक एक चीज अपने नोट्स पे आप लिखते रहना दोस्तों। अब अगर मान लो मैंने बोला है कि हम जो है यहाँ से जो है हमने 4 लीटर दूध दुकान ए से खरीदा है, 10 लीटर दूध दुकान बी से खरीदा है, तो टोटल कितना दूध खरीदा है? 14 लीटर। आप इसे सीधे जोड़ लोगे, बात सही है। लेकिन इसके वेक्टर क्वांटिटी को सीधे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए उसका अलग मैथमेटिक्स होता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझ में आया है, ठीक ना, कि जो स्केलर क्वांटिटी है ये किसको फॉलो करता है? फॉलो सिंपल अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन, यानी सिंपल अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन, यानी ये सिंपल अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। यानी अगर मान लो हमारे पास मास है तो एक 4 kg मास है और एक 1 kg मास है, तो हम इसे सीधे बोल सकते हैं हमारे पास 5 kg मास है। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को देखेंगे तो ये अलजेब्रिक रूल जो है ना, यानी जो अलजेब्रिक रूल है ना, ऑफ एडिशन, है ना, यहाँ पे देखो हमने लिखा अलजेब्रिक ऑफ रूल ऑफ एडिशन, ये फॉलो नहीं करता, ठीक ना। यानी अगर आपने दो फोर्स लगाया है 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन, इसे आप 25 न्यूटन बोल दिए, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। तो दो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है, तो इन दोनों को लिख लो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, यानी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इच फॉलो, क्या फॉलो करता है? ये फॉलो करता है एडिशन ऑफ, यहां से मैं लिख देता हूं एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम रूल। ये ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम रूल क्या होता है हम आगे इसको सीखेंगे। वेक्टर एडिशन की एक अलग मैथमेटिक्स होती है, उसी को हम ट्रायंगल या पैरेललोग्राम रूल कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्केलर तो पहले ही डरा पड़ा है क्योंकि ये बहुत छोटा है। जो आप बचपन से अभी तक पढ़ते आए हो वो स्केलर ही है। अगर हम बात करेंगे स्केलर के केस में, तो जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है ना, जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ये फॉलो नहीं करता है ना। और दूसरी बात ये है पैरेललोग्राम रूल, है ना, जैसे मैंने लिखा है पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, ये भी फॉलो नहीं करता। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो वेक्टर की मैथमेटिक्स है वो स्केलर फॉलो नहीं करता, और जो स्केलर की मैथमेटिक्स है वो वेक्टर नहीं फॉलो करता। और आपने आज तक मैथ में जितना भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, 2 + 2 4, है ना, 6 + 10 = 16, ये सारे के सारे स्केलर है। वेक्टर अब हम पढ़ेंगे, ठीक ना, अब हम 12th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे और आगे सीखते रहेंगे, बराबर। वेक्टर क्वांटिटी की एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या है देखो, ये एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी है ना कैन बी ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम एनी पॉइंट, विदाउट एनी चेंज इन, है ना, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये जो प्रॉपर्टी है, देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में खाद का काम करेगा। ये इतना अच्छा प्रॉपर्टी है कि ये पूरे वेक्टर के सीक्वेंस को चेंज कर देता है और बहुत फास्ट आंसर आते हैं। यानी हम वेक्टर क्वांटिटी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन यूनिवर्स में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है। आगे हम चैप्टर में इन सबको बड़े अच्छे से सीखेंगे, ओके।
तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर स्केलर क्यों नहीं होता, स्केलर वेक्टर क्यों नहीं होता, स्केलर जो है वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो क्यों नहीं करता और वेक्टर जो है स्केलर मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है। अब अगली क्लास में हम सीखेंगे टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। ओके, चलो।